Hello बच्चों, let's read this question. The question says electronegativity of the following elements increases in the order. हमें फर्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस, सेकंड दिया है फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, थर्ड दिया है फॉस्फोरस फिर नाइट्रोजन फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन और फोर्थ दिया हुआ है सल्फर फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. The key concept for this question is electronegativity. क्या होती है electronegativity? Electronegativity is basically the tendency of an atom to attract shared pair of electrons. The tendency of an atom to attract shared pair of electrons is known as electronegativity. Basically, अगर सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बनी, जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी जो बी है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है, उसमें एबिलिटी है कि जो ए और बी की जो बॉन्ड बनी है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सके. और वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कैसे कर पा रहा है? बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है. ठीक, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे वो पुल करेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ओके, यहाँ पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. अब द क्वेश्चन इज कि हमारे पास हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई क्यों. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्यों कोई एटम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है? सी, द सिंपल रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसका साइज छोटा है, राइट, जैसे अगर हम लोग सिंपली बात करें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, इन तीनों में सबसे छोटा साइज किसका है? इन तीनों में सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का. ठीक, हमारे पास अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, राइट. एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बावजूद इसका साइज सबसे छोटा कैसे? इसका साइज इस वजह से सबसे छोटा होता है क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के साथ एक प्रोटॉन का एडिशन भी होता है न्यूक्लियस में, और जो न्यूक्लियस है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है. वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि हमारे पास बहुत तेजी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ उसको पुल करता है और पुल करता है अपने तरफ, तो उसके वजह से जो हमारा एटम है उसका साइज छोटा हो जाता है. ठीक, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में? फ्लोरीन में. इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी और फिर नाइट्रोजन की होगी. जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और उतनी ज्यादा उस एटम की एबिलिटी होगी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो हमें पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस की. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए देख लिया हमने. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से. क्यों? क्योंकि पहली चीज ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो छोटा होता है नाइट्रोजन से, तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगता है, यानी जो उसका न्यूक्लियस है वो ज्यादा पावरफुल है. और अगर वो किसी स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड में से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ इजीली पुल कर सकता है. ठीक है, नाउ हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से. अगर हम लोग बात करते हैं सल्फर और फॉस्फोरस की, सल्फर और फॉस्फोरस किसका साइज छोटा होता है? साइज हमारे पास छोटा होता है किसका? सल्फर का, राइट. क्योंकि सल्फर जो हमारे पास ग्रुप 16 का मेंबर है और अक्रॉस अ पीरियड जब हम लोग मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, राइट. फॉस्फोरस का साइज बढ़ा.
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा होती है सल्फर की दैन फॉस्फोरस। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फॉस्फोरस से। अगर हमें देखना हो ऑक्सीजन और सल्फर की और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या है? दोनों ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास क्या होता है? साइज क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, है ना? साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? दोनों ही ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं, राइट? साइज किसका छोटा होगा? साइज नाइट्रोजन का छोटा होगा कि फास्फोरस का? साइज हमारे पास नाइट्रोजन का छोटा होगा। साइज अगर नाइट्रोजन का छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, फिर हमारे पास नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन और सल्फर में देखो, नाइट्रोजन और सल्फर में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।